इस जर्नी में मैं बताऊं तो मेरा बिल्कुल कोई भी रोल नहीं है। ये कहानी जस्ट वैसी है कि पूरे महाभारत युद्ध के बाद लोग बर्बरी से पूछते हैं, जब सारे लोग झगड़ा करने लगे, युधिष्ठिर बोले मैंने युद्ध जीता, उन्होंने बोला, अर्जुन बोले कि सबसे ज्यादा तो मैं तीरंदाज हूं, मैंने युद्ध जीता। लोग जाकर बर्बरी से पूछते हैं कि हाँ जी बताओ सबसे तगड़ा युद्ध कौन जीता, कौन बढ़िया लड़ रहा था। तो उन्होंने बोला कि भैया तुम लोगों को क्या लगता है? तो सबने बोला मुझे लगता है मैं किया, मुझे लगता है मैं किया, मुझे लगता है मैं किया। तो बर्बरी ने बोला बुरा लगेगा लेकिन कड़वी बात बताता हूँ कि जो मैं देख रहा था, यहाँ पे युद्ध सिर्फ एक इंसान लड़ रहा था और वो थे श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था और चारों सेनाओं को ध्वंस कर रहा था, मैं ध्वंस कर रहा था, महाभारत का युद्ध की जीत हुई। तो हमारा इसमें कुछ भी रोल नहीं है। अगर इसमें रोल है तो हम लोगों के श्री कृष्ण हमारे महागुरु जी लोगों का रोल है। मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे गुरुदेव मिस्टर शिव कुमार गुरु जी का। गुरु जी के हर एक और आज भी मैं जब भी कभी फंस जाता हूँ, कभी बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं टेंशन ज्यादा नहीं लेता हूँ, मैं अपने अपने के पास जाकर बैठ जाता हूँ, सॉल्यूशन ले लेता हूँ और निश्चिंत होकर काम करता हूँ। अपना रोल में बस सिर्फ इतना ही करता हूँ, अपना जो बोलता है बस कर जाता हूँ। इसमें अगर सबसे बड़ा रोल है तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे महागुरु जी मिस्टर महिपाल गुरु जी का। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे, क्योंकि मुझे याद है कि एक बार जब मैं आपके लेवल में था, डायमंड के बाद मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा एक बार बोनस चल रहा था और मैंने पूरा फोकस फिर किया इंसेंटिव पे। तो मेरा इंसेंटिव तो अच्छा चल गया, बोनस का जो बिजनेस है थोड़ा उस समय हिलने लग गया। तो मैंने सोचा कि एक डेवलप कर लेते फिर दूसरे पे लगेंगे। अब जो टीम शुरुआत में हमारी हालत होती है, साइड हटने से अंदर में गठबंदी भी हो जाती है, प्रॉब्लम भी आ जाती है। तो उस समय के दौर ऐसा है कि मैं बड़ा फ्रस्ट्रेशन हो गया। मुझे लगा कि पता नहीं यार जिधर जा रहा है उधर बढ़ रहा है, जिधर से हटते हैं वहां गिर जाता है, समझ में नहीं आ रहा था। हायर स्टेबिलिटी, दिमाग में बड़ी टेंशन रहती थी। तो उस एक दौर था कि काम से ज्यादा हम इस बात पर चिंता में रहते थे कि फ्यूचर कैसे बनेगा। और मुझे याद है कि उस दौर में मेरे पास गुरुजी के कॉल आने शुरू हुए और मतलब मैंने इस लेवल का इंसान अपने जीवन में कभी देखा ही नहीं। और गुरुजी मेरे से कॉल पे सिर्फ इतना पूछते थे, इस वीक की क्या क्लोजिंग रही, अवधेश नारायण सर का कितना चेक बना, विकास जी का कितना चेक बना, अविनाश जी का कितना चेक बना, कुछ समझ में आया? मैंने बोला जी गुरुजी कॉल हट गई। अगले वीक में फिर ऐसे कॉल आया। तो जब 2-3 बार कॉल आया तो मुझे थोड़ा खटकने लगा, यार कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि हर बार मुझे फोन करते तो सिर्फ इतना ही पूछते थे, तेरे सेल कितने गए, तूने क्या क्या किया, तेरे डाउनलाइन में किसी कितने चेक बन रहे हैं, कितने कितने सेल बन रहे हैं। और इसका कमाल ये हुआ मेरे दोस्त की 7 से 8 कॉल के बाद गुरुजी को दोबारा मेरे पास कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी। और जो सेल उठा हर क्वार्टर में डबल होता गया। जो सेल कभी 150 जाता था 3200 से ज्यादा सेल करने। तो अगर अब क्या गुरुजी ने किया ये मुझे भी नहीं पता हुआ, बस उस कॉल का इतना बड़ा जबरदस्त रोल रहा मेरे जीवन में। मुझे खुद ही एहसास होने लग गया और वो सुधरते रह गया। तो गुरुदेव इसमें सबसे बड़ा रोल आपका भी है। हम तो मात्र कठपुतली हैं जिन्होंने अपना हाथ पैर चलाया है, बाकी इस कठपुतली को चलाने वाले लोग ऊपर बैठे हुए हैं जिन्होंने हमें एक रास्ता दिया, प्रॉपर गाइडलाइन दिया। और मैं मानता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रॉयल एम्बेसडर बनने के बाद भी मैं एक बहुत बड़ा बेवकूफ इंसान हूँ, मुझे ज्यादा कुछ आता नहीं। मैंने सिर्फ इस इंडस्ट्री में एक काम सीखा है, अपलाइन से पूछो कैसे डाउनलाइन बताओ, ऐसे करके देखो, ऐसे और बीच में कमाओ पैसे। ज्यादा दिमाग लगाना मैंने सीखा नहीं। कभी भी मैं किसी की रैंक पर पहुंचता हूँ, मेरी शुरुआत से करोड़पति बनने के बाद मेरी एक आदत रही है कि मैं किसी की रैंक पर पहुंचता हूँ, मैं दिल्ली हेड ऑफिस में जाता हूँ, गुरुजी के सामने हाथ जोड़ के बैठ जाता हूँ। मेरी शुरुआत से आदत रही और मैं अगले 3-4 महीने की प्लानिंग ले लेता हूँ। और जो गुरुजी बताते हैं मैं उसको रिकॉर्ड किया, आज तक मैंने उसको रिकॉर्ड किया, वापस आके उसकी डायरी बनाया और सेम टू सेम गुरुजी ने बोला 200 करने, हमने 200 किया। बोला 12,000 लोगों को एक्सप्रेस में लाना, हमने लाया। मैंने कभी आज तक नो सर सिखाई नहीं, हमेशा एक चीज सिखा, यस सर यस सर यस सर। मैंने कभी अपनी टीम से नहीं पूछा कि 12,000 लोग एक्सप्रेस पाएंगे कैसे। मैंने कभी नहीं पूछा कि 35,000 लोग दिसंबर के महीने में कैसे हॉल में पहुंचेंगे। बोला गुरुजी ने ट्रिपल टी कर दे, मैंने कर दिया। जितना मुझे आता था मैंने कर दिया, नहीं आता था पूछ लिया, बताइए
भी मेंटली डिस्टर्ब हुआ तो मैं जाके बैठ जाता हूँ। क्या होता है कि जनरली जब रास्ते हमारे बहुत बड़े हैं और हमने और हमारे खानदान में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो उस रास्तों पे चला है, तो ऐसे समय पे एक ही इंसान जो हमारा बेड़ा पार कर सकता है वो है हमारा गुरु, हमारा अपलाइन। तो हमें बस अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। मैंने जीवन में पिछले 8 साल 9 साल के करियर में मैंने सिर्फ एक ही काम किया, गुरु जी को समर्पित कर दिया। गुरु जी आपकी फुटबॉल में जिधर लात मारो उधर जाएंगे, जितनी शक्ति होगी वहां तक दौड़ेंगे, और पंचर हो गए तो फिर आ जाएगा हवा भरवाने के लिए, टेप लगाने के लिए, है ना। और इसी काम को करते हुए और मैंने अपनी टीम को भी यही चीज सिखाया है कि यहाँ पे हम खुद के लिए और अपने लोगों के करियर के लिए आए हुए हैं। फालतू चीजों में हमें कभी ना दिमाग लगाया था ना लगाता हूँ, और ये भी वादा है कि ना लगाएंगे जीवन में कभी। परमात्मा ने डायरेक्ट इंडस्ट्री के लिए हमें अगर कुछ किया है तो मैं इस इंडस्ट्री को अपना काम नहीं मानता, ये तो मेरा धर्म है, और धर्म में दिल जान लगा के लगे रहते हैं। इसलिए काम करने में कभी थकावट नहीं होती, कभी भी ऐसा नहीं लगता कि बोझिल हो रहा है, कभी भी ऐसा नहीं लगता कि आगे क्या होगा, इस बात की कभी टेंशन और चिंता नहीं होती। मैं सच बताऊं लोगों, कैसे आप लोगों के आशीर्वाद से, कैसे आप लोगों के गाइडलाइन से चलते हुए जीरो का सफर, जहाँ पे चिंता थी 2016 में कि कैरियर कैसे बनेगी, MBBS की पढ़ाई ड्रॉप आउट करके इस इंडस्ट्री की तरफ मुड़े थे। बड़ा एक डर था, गरीब परिवार में बच्चे थे, पिताजी किसान थे, तो कभी सोचते थे कि घर के बड़े बेटे होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारी है, उसको कैसे निभा पाएंगे। और आज लाखों लोगों के परिवार की जिम्मेदारी निभाने का जो मौका मिला है, इसके लिए गुरुदेव मैं अगेन आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। रॉयल